हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए सुबह हो गई थी और इस समय मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा कोहरा और कुछ ना इस समय बदरी भी किया हुआ, जिस वजह से हल्का हल्का पानी फुहारा टाइप का पड़ रहा है। तो यहाँ पे ना मैं चापाकल से ले जा रही थी ताज़ा पानी अपने नहाने के लिए, क्योंकि अंदर जो टंकी में पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और यहाँ लाइट तो रहती नहीं है कि जो मैं गर्म कर लूँ पानी। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने लिए पानी लेती आई थी नहाने के लिए और तब तक ना मम्मी मुझे चाय दे दी थी, बस वही चाय पीने लगी थी। और उसके अंदर फिर सालू आटा लगा रही थी थोड़ा सा, बस बजड़ी का। तो बजड़ी के आटे में तो कोई मेहनत होती नहीं, बस इसी हाथ से मलना होता। तो बस वही मुझे दिखाई कि दीदी देखो कितना आटा लगाऊं, क्योंकि ना उन्हें बजड़ी की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहें कि दीदी ऐसा बनाना कि मुझे अभी भी हो जाए, शाम को भी, इतनी ज़्यादा उन्हें पसंद है बजड़ी की रोटी। मैं कहीं ठीक है, बस कर लो। और यहाँ पे देखो प्रिंसी क्या कर रही है। चलो घर चलोगे तो खूब पढ़ाई तुम्हें पता चलेगी। सुसु कर दी, चलो इधर देखो। उसके बाद ना प्रिंसेस को ली थी छोटी को, तो सुसु कर दी थी इसके ऊपर। तो यहाँ पे फिर देखी मैं अभी नहा के आ गई थी। मैं कहीं थोड़ा हाथ पैर सेक लूँ, क्योंकि ठंड ना सच में बहुत ज़्यादा लग रही थी। और मैं ना अपने हाथ पैर में थोड़ा सा लोशन लगाई, तो प्रिंसी मेरे पीछे कपड़े में अपना मुंह पोंछ रही थी। वही मैं डांटी, कहीं मेरा भी कपड़ा गीला कर दोगी तुम। और ठंडी के मारे ना बिल्कुल स्वेटर तो जैसे बदन पे से उतरते नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। तो उसके बाद फिर देखिए मैं चल रही बनाऊंगी बजड़ी की रोटी। और आज ना मेरा भी थोड़ा तबीयत नहीं से, थोड़ा सर्दी के जैसे लग रहा है और इतना ज़्यादा गले में खराश हुआ है ना कि पूछो मत। यहाँ पे देखिए मम्मी मंगाई थी मिठाई, आज सबको मिठाई बांटेंगी, क्योंकि ना अभी जो हुई है तो ये इसकी मिठाई अभी किसी को नहीं बांटी गई है, क्योंकि मम्मी लोग बम्बई थी और एक सिस्टर है पूजा करके। तो पूजा पूछ रही थी कि आपकी मम्मी और भाभी बम्बई रहती हैं क्या? तो मम्मी मेरी यहाँ ही रहती थी, भाभी भी यहाँ ही रहती थी, लेकिन ना जैसे काफ़ी समय भाभी को हो गया था, तो फिर ये हुआ कि चलो बम्बई चली जाएंगे, 1-2 साल अगर रह लेंगी तो फिर सही रहेगा। और फिर वहाँ पे बम्बई में ना जब इन्हें था, तो ये उनकी दवा वहाँ पे चल रही थी, जिस वजह से डिलीवरी वहाँ पे ही हुई है। लेकिन ना मम्मी लोग सब गांव में ही रहते हैं, हम लोग गांव में ही रहते थे। अब भाई जैसे कोई होता ना कि कोई बाहर रहने, अब हो जाएगा 2-3 साल मम्मी बच्चे को संभाल देंगी अच्छे से मिल के ना, तो फिर चली जाएंगी बम्बई। तो बस यही सब था। और निधि दीदी पूछ रही थी कि दीदी आपकी भतीजी कितने महीने की? तो बस अभी 1.25 महीने की हुई है, क्योंकि उसका जन्म 25 नवंबर को हुआ था। तो अभी ना 1.25 महीना, अभी पूरा 1.25 महीना की भी नहीं हुई है। तो बस जब वहाँ पे 1 महीना हो गया था ना, तो मम्मी लेके चली आई थी गांव, क्योंकि देखिए बम्बई में बस एक ही रूम में और दिक्कत हो जाती थी ना सबको संभालना, तो इसीलिए यहाँ पे लेती आई थी। यहाँ पे क्या है ना, मम्मी उसे 1-2 साल अच्छे से संभाल देंगी। उसे जैसे मीजना है, उसकी मालिश करना है, उसे देख रेख है। और सालू का भाई देखिए ऑपरेशन हुआ है, तो उन्हें भी थोड़ी दिक्कत हुई थी। मम्मी कहीं चलो घर पे चलोगी तो वहाँ से अच्छे से मम्मी भी अच्छे से देख रेख कर लेंगी और उनके भी सेहत को थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं भी हूँ तब ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी चली जाऊँगी तो काम तो कुछ रहेगा नहीं, बस सुबह जो खाना बनाई और शाम को, और झाड़ू एक बार लगा देती हैं घर में तो घर भी साफ रहता है। तो बस इसी तरह से अपना कर लेंगी। तो यहाँ पे देखिए इन्हें ना बजड़ी की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद। मैं कहीं कि दीदी आप हो मुझे 1-2 दिन खिला दो, क्योंकि ना इन्हें बजड़ी की रोटी बनाने नहीं आती है। और चूल्हे पर की रोटी तो और ज़्यादा टेस्टी आती है। मैं कहीं एक तो नीचे किचन में क्या है ना, अंधेरा बहुत रहता है, तो मैं कहीं चलो चूल्हे पे बना दे रही हूँ रोटी। और चूल्हे पे क्या रहेगा कि गैस की भी बचत हो जाती है, और गैस की रोटी ना उतनी अच्छे से पकती नहीं है। खैर मैं तो अपने यहाँ गैस पे ही बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे क्या था कि बस 1-2 रोटी बनाना रहता है। और यहाँ पे पापा खाएंगे, मम्मी, मैं, सालू सभी खाएंगे, तो रोटी थोड़ी बनानी पड़ेगी। तो कहीं चलो चूल्हे पे ही बना दे रही हूँ, एकदम अच्छी से फूली फूली बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ कि गेहूँ की भी रोटी बन जाए, तो बस यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गेहूँ की भी रोटी बना दे। और कितनी देखिए गेहूँ की रोटी कितनी फूली फूली एकदम क्रिस्पी बन रही थी। और सालू ना बगल में बैठ के बेल दे रही थी, तो मैं यहाँ पे सेक ले रही थी अच्छे से, क्योंकि ना एक साथ मेरे से नहीं होता बेलना और सेकना, ना चूल्हे पे मेरे से नहीं हो पाता है।
और जितनी भी गेहूं की रोटी बनाई थी ना, इतनी फूली फूली बन रही थी ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये रोटी मैं सेक रही हूँ। क्योंकि ना जब सच पूछो ना, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मैं चूल्हा सच में बिल्कुल भी नहीं आता है मुझे चूल्हे पे खाना बनाना। हाँ पहले था कि आज के कम से कम 12-13 साल पहले, जब हम लोग पुराने घर थे अपने, और यहाँ मेरे मायके में भी ना आंगन में ही चूल्हा था, जहाँ पर हम सब बैठ के कौड़ा सेकते हैं ना, तो वहाँ पर ही चूल्हा बना था। तो पहले बनता था, लेकिन अब काफ़ी दिन से आदत छूट गई है ना। और फिर हम अभी देखिए हमेशा बम्बई की रहने वाली हूँ, अब भाई शादी के बाद यहाँ रहने लगी हूँ, लेकिन ना चूल्हा पे सच पूछो ना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। तो उसके बाद देखिए खाना पीना सब लोग खा पी चुके थे। फिर ये करीब 2-2:30 बजे का वीडियो है। तो मम्मी कहें कि सबको मिठाई दे आओ, क्योंकि ना मौसम बहुत, एक तो पानी बरस रहा है, आज फुहारा जैसे पानी बरस रहा है, रह रह के तेज़ हो जा रहा है और रह रह के कम हो जा रहा है। तो मम्मी सबके लिए जितना भी हमारे आगे पीछे घर था, जैसे पीछे हमारे यहाँ 10 घर है और फिर यहाँ आगे घर है बड़ी मम्मी लोग के यहाँ, सबके यहाँ ना, तो बस मम्मी कहीं सबके लिए 1-1 पाव मीठा मंगाई थी। जो देखिए अपने में जितनी शक्ति होती है ना उतना करना चाहिए। तो मम्मी के पास जितना था अपना उस हिसाब से सबके यहाँ दे रही थी, क्योंकि ये भी सब ज़रूरी होता है पाहुर देना, हमारे यहाँ पाहुर कहते हैं। और आज ना मैं भी जाऊँगी सबके घर घर देने। फिर यहाँ पे बस वही मैं सोच रही थी कैसे लेके जाऊँ, पॉलीथीन में लेके जाऊँ कि प्लेट में लेके जाऊँ, मेरे नहीं, फिर मैं यही सब सोच रही थी और देख रही थी कितना घर है टोटल, मतलब सब घर देख रहे थे। वही मम्मी को भी दिखाए थे। यहाँ पे देखिए शाम की मतलब 2-2:30 बजा था ना, सालू लगा रही थी झाड़ू। तो बस मैं जा रही थी मिठाई लेके, तो मम्मी को ही बुलाया, कहीं देख लो एक बार तुम कितना घर है, क्योंकि तुम्हें सब पता है, मुझे तो उतना पता नहीं है। और बाकी जो हमारे यहाँ सामने जहाँ पे आप लोग चापाकल है मेरा, वहाँ पे एकदम ठीक सामने गाँव है पटखान, वहाँ पे पाठक लोग सब रहते हैं, तो वहाँ पे भी मम्मी सब भेजेंगी। तो बस वही सब मैं बता रही थी मम्मी को कि देख लो। तो एक पॉलीथीन में मैं पूरा 10 पैकेट ले ली थी और फिर इसमें रख दे रही थी। मैं कहीं पहले उतना दे आऊँ पीछे साइड, फिर आऊँगी सबके यहाँ दूँगी। और इतनी खुशी होती ना, और ये सब काम बुआ ही लोग करती हैं। तो वही मम्मी कह के वो दे दो सबको, नहीं तो फिर चली जाओगी तो कौन दे। और मैं भी देखिए 6 तारीख को चली जाऊँगी। तो बस वही सब हो रहा था बात हो। तो मम्मी कहती कि ऐसे नहीं ऐसे लेके जाओ, बस यही सब हो रहा था, किसके यहाँ क्या देना है, किसके यहाँ क्या नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ सबके यहाँ मिठाई देने। और आइए आप लोग भी, ढेर सारी मिठाई है, आप लोग भी खा लीजिए न्यू बेबी के होने पे। और उसका भी मैं नाम आप लोग को नहीं बताई हूँ, नाम भी बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए सब अच्छे से हो गया था, मैं भी चल रही हूँ देने के लिए। उसके बाद फिर देखिए मैं चली गई थी मिठाई देने के लिए। और मिठाई सबके यहाँ देते देते ना, तो किसी के घर जाओ तो सब बैठा लेते, क्योंकि मैं जल्दी किसी के घर जाती नहीं हूँ, तो सब बैठा ले रहे थे, जिस वजह से ना मुझे मिठाई देते देते शाम हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी और लाइट भी नहीं थी। फिर देखिए ये है दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग। और देखिए कितना तेज़ पानी बरस रहा है इस समय, एकदम सुबह सुबह की वीडियो। इस समय करीब 7 या 7:30 हो रहा होगा। तो यहाँ पे पानी बहुत तेज़ बरस रहा था, ये देखिए पूरा मैं आप लोग को दिखा रही थी। ये देखिए कितना तेज पानी बरस रहा है, बहुत ठंडी लग रही है प्रिंसी। दो ये देखो प्रिंसी गोदी में लेके बैठी है। दो हम ले ले, ऐसे ऐसे खोल दो, उसका थोड़ा सा मुंह खोल दो। खुला है ना? खुला है। बहुत तेज पानी बरस रहा है इस समय। जब स्वेटर नहीं पहन रहे हो तो ठंडी नहीं लगती? स्वेटर जा रही हूँ पहने, भी बिस्तर में से निकली। ये देखिए आप लोग को हाय बोल रही है। हाय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग। हाय बोल दो। सो रही है। सालू दरवाजा चिपका दो। ऐसा सुनो, ऐसे उस तरफ का खुला रही है। हाँ ऐसे बस जाओ, पहले तुम स्वेटर पहनो। नहाई हो, मुझे मत पढ़ाओ। नहाई, इतना तुम्हें मना करी हूँ, नहाई हो। इतना ठंडा मौसम है, पानी से नहा लो ना, ठंडी दूर हो जाती है, अपना ठंडी लग जाए। अच्छा जाओ पहले स्वेटर पहनो तो पता ना ठंडी दूर हो जाए। ये मेरी मामी है, देखिए। जाने दो। सो रही है, ये देखो सो रही है, सो रही है। ए छोना, छोना, ए छोना। सॉरी।
ठंडी दूध हो जाएगी। गए। हाँ, तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में और सालू भी नहा धो चुकी थी। तब तक लाइट आ गई थी ना, तो मैं सोची दाल रख दूँ, तो पहले दूध उबाल दी थी और उसके बाद फिर दाल रख दी। और सालू देखिए गैस पे ना चावल रख के चली गई थी। और चलिए दोस्तों, अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।